उड़ सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतगीतः सुखादि। सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। आपने खूब भंडारा चलवा दिया, खाओ मालपुआ खिलाए, खीर खिलाई, लड्डू खिलाए, और 4-5 घंटे के बाद में फिर भूख लगी, बोलो, और तुमसे बढ़िया भोजन दूसरे ने खिला दिया, तुम्हारे गीत खत्म, बाकी प्रारंभ हो गए क्या नहीं हो गए? भूख फिर लग पड़ी। आपने किसी को वस्त्र दे दिए, 4-5 महीने चले, फिर फट गए तो निर्वस्त्र हो गया वो। तो आपने किसी के गरीब के बच्चे की फीस भर के उसको पढ़ा दिया, वो नौकरी से लग गया, एक परिवार चलाने लगा, तो वो स्वयं पहनेगा, दूसरे को पहनाएगा, स्वयं खाएगा, दूसरे को खिलाएगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ज्ञान यज्ञ सबसे बढ़िया सत्कर्म है। और ज्ञान यज्ञ की व्याख्या तो भैया भागवत जी में, श्रीमद् भागवतालापः, ऐसा सुखदेव इत्यादि साधुओं ने गाया है। अच्छा, जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो बड़ी देर में मानता है। यदि कम पढ़ा लिखा है उससे कह दो भाई भगवान मिल जाएंगे, भजन कर ले, तो वो करेगा। और पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छा भजन करने से भगवान मिल जाएंगे? हाँ हाँ, भजन करने से क्यों नहीं मिलेंगे, कथा सुनो और भजन करो। जो कथा सुनने से भगवान मिल जाते हैं, तो महाराज तुम कहते कहते बूढ़े हो गए, तुमको मिले भगवान? ये साधु जितना भजन करते हैं इनको भगवान मिले? वो दे दिया उसने कि हाँ। अरे भैया, एक प्रश्न उसी प्रकार से है, तुम स्टेशन मास्टर से जाकर के या काउंटर पे जाके कहते हो ना, टिकट देना भाई, कहाँ का चाहिए? कलकत्ता का दे दो। और तुम उससे कहने लगो, क्यों भाई तुम कलकत्ता का टिकट दे रहे हो, तुमने कलकत्ता देखा है, हावड़ा देखा है? तो कहेगा तुमको क्या मतलब? ना तुमने देखा है तभी तो दो ना। तो वो कहेगा कि भाई तुझे इससे क्या लेना देना है, मैंने देखा कि नहीं देखा, पर मेरा दिया हुआ टिकट तुझे कलकत्ता भेज देगा, ट्रेन में बैठ जा, फ्लाइट में बैठ जा। डॉक्टर ने आपको देखा और दवा लिखी, और आप डॉक्टर से कहो क्यों भाई ये दवा तुमने खा के देखी है कभी क्या? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तुमने ये दवा लिखी है कोरोना की या फीवर की या कोई भी पेट दर्द की, किडनी की, लीवर की, तुमने खाई इसको कभी? तो डॉक्टर कहेगा भाई तू कैसा प्रश्न कर रहा है, मैंने खाई कि नहीं खाई, पर मेरी लिखी दवा मेडिकल से ले लेना, तेरा रोग दूर हो जाएगा। तो डॉक्टर ने खाई दवा कि नहीं खाई, पर तुमको उसकी दवाई फायदा करेगी। वक्ता को, साधु को, गुरु को भगवान मिले कि नहीं मिले, आप तो उनके बताए भाई पंथ पर चल पड़ो, तुमको जरूर मिलेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे श्री राधे। तो बड़ी देर से मानते हैं पढ़े लिखे लोग। नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने वेद का पाठ सुना दिया, और वेद का पाठ सुनाने से उनका दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत से कैसे हो जाएगा? भाई वेद का भाष्य ही तो भागवत है ना। दोसन का आदियों ने कहा कि देखो नारद, दूध को जमा करके, दही मंथन करके माताएं घी बनाती हैं, तपा करके दीपक में डाल दिया, बाती से उजाला होता है, कढ़ाई में डाल दिया, पूड़ी पकती है। और बहू पूड़ी बना रही है और घी खत्म हो जाए, सासू जी जिस दूध से तुमने घी बनाया, ये दूध ही डाल दूं कढ़ाई में, क्या अब घी नहीं है? तो क्या दूध से पूड़ी पक जाएगी? क्या दीपक जल जाएगा? क्या नहीं जलेगा? अच्छा, आप आम खाते हो ना, आजकल तो बढ़िया मीठे मीठे आम आ रहे हैं, वाह क्या बढ़िया, दशहरी आम लो तो लंगड़ा लो तो चौसा लो, जाना क्या क्या अनेक प्रकार के आम आते हैं। और ये आम इतने मीठे, भाई ये तो डाली में लगा है, यदि कहीं इसकी जड़ खाओ तो कितनी मीठी होगी, इसकी डाली खाओ तो कितनी मीठी होगी, उसी में तो आया रस ना। खा करके देख लो कैसा लगे। अरे राम राम राम, जाई वृक्ष को ये फल है। तो जैसे आम के वृक्ष का सार आम है, दूध का सार घी है,
गन्ने के वृक्ष का सार चीनी है, ऐसे ही वेद का सार भागवत पुराण है। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए भैया इसको सुन। देखो भैया, मेघ जल भर के लाते हैं सागर से, बरसाते हैं। फरीदाबाद में तो कैसा बरसता है, मीठा। ऐसे ही वेद खाड़े हैं, उनको तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। यदि पंडित जी कहने लगे भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर जजतराह, समझ में नहीं आएगा। और यदि उसी का शरीरीकरण करके यदि बोल दिया तो सार समझ में बड़े जल्दी आएगा। वाह क्या बढ़िया, देखो क्या आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही वक्ता मीठी वाणी के द्वारा कर्ण रंध्रों से हमारे हृदय में जब डालते हैं तो वाह आनंद आ गया, क्या मस्त नींद आ रही है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए अब भागवत की कथा हुई निश्चित रूप से। पर भैया सत्यता यह है, नारद जी कहते हैं आज भाग्योदय मेरा हुआ है। सत्यता यह कि जीवन के जब भाग्योदय होते हैं और भाग्योदय से पुण्य जब एकत्रित होकर के भाग्योदय करते हैं तो संत मिलते हैं। संत मिलते हैं सत्संग सुना करके, अज्ञान को मिटा करके, मोह के बंधन से मुक्त करके विवेक के सूर के द्वारा श्री ठाकुर जी को हृदय में ही दर्शन करवा देते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदायहि तदोदयते विवेका। बेनो सत्संग विवेक न होई। सत्संग विवेक न होई। बेनो सत्संग के विवेक नहीं होगा और बिना हरि की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। बोलो राधे राधे राधे। अब महाराज नारद जी ने कहा कि मैं कथा करवाऊंगा, ये पक्की बात है, पर कहाँ करवाऊं? कथा के लिए स्थान चयन पहला प्रश्न है। बोले कथा करवाना तो गंगा जी के किनारे जाओ, स्थान का प्रभाव बहुत पड़ता है। और गंगा जी में नहीं जा पाए तो दुकान फैक्ट्री कैसे चलेगी? तीर्थ में चले जाओ, और तीर्थ भी दूर पड़े तो किसी मंदिर में शिवालय में जाकर के चले जाओ, वहां भी न जा सके तो घर में कर लो। और कभी कभी जंगल में जाकर के जब सुपागी अपने हाथों से भोजन बनाते ना, आप लोग जानते हो गांवों में बहन, एक महीने आषाढ़ में सब लोग अपने सामान को ले जाकर के गांव के बाहर देवताओं पे भोजन बनाते। ये हमारी प्राचीन भारत की परंपरा थी। उन देवताओं को भोग लगाते, सब वहीं पाते जाकर के। तो जो आप लोग जंगल में जब बनाते हो और पाते हो, पिकनिक बनाते हैं ना, तो कितना आनंद आता है ना। ऐसे ही जैसे भोजन में जाकर के जंगल में आप लोग बनाते हो, तालाब के निकट में, गंगा के किनारे, किसी उपवन में, ऐसे ही कथा के स्थान का भी प्रभाव ऐसे ही पड़ता है। इसलिए कहाँ कथा करें? बोले सबसे बढ़िया हरिद्वार, गंगा द्वार समीपेस्तु तटमानंद नाम का। नारद जी की व्यवस्था भई, सनकादि वक्ता बन के बैठे, विशाल भीड़ आई प्रभु जी के कहने से, और महाराज श्री सनकादियों ने कथा कही, यहाँ प्रारंभ कर दी। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण बन के पहुंच गए। श्री सुखदेव जी के शिष्य सूत जी कह रहे हैं,